सो हेलो माय डियर एंजॉय आपसे कॉमियंस, कैसे हो यार आप सब? उम्मीद है सब होंगे मस्त, बिंदास, झकास। तो चलो मेरे सुमित के साथ बहुत दिनों के बाद आए हैं निकू आज, और आज आए हैं तो क्या खास लाए हैं जी। तो आज आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 10वां लेकर आ गए भाई, है ना। 10वां लेक्चर है, इसके अंदर नए नए टॉपिक्स भी सीखेंगे। मगर उससे पहले जरा हाजिरी वाजिरी लगाओ सर। हाजिरी में हैशटैग कमेंट्स दिख नहीं रहे मुझे यार। हाँ मौसम, क्या बात है यार, आपने लगा दिया, वेरी गुड। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। प्रेम, चलो लास्ट स्टार्ट द गेम। तो भैया जी लेक्चर नंबर 10 है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साझेदारी का पूंजी खाता अपन ने बनाना सीख लिया था, है ना। बेसिक फॉर्मेट अपन ने सीख लिया था भैया छुट्टी पर जाने से पहले। आज कन्हैया जी आपकी मांग पूरी होगी और सबसे पहले एमसीक्यूज भी होंगे। पहले होमवर्क का क्वेश्चन करेंगे, एक छोटा सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मंथ बेसिस पर मैंने आपको नहीं कराया है, वो करा लेंगे, है ना। अगर एक साथ इकट्ठा अमाउंट निकाल दिया जाए तो क्या होगा, वो कराएंगे। और फिर उसके बाद एमसीक्यूज की भरमार लाएंगे। देन उसके बाद नए टॉपिक पर जाएंगे। सुल्तान जी हैशटैग कॉमियंस, सी लगाने की जरूरत नहीं है, COMIAN। नो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1, अभ्यास प्रश्न पार्ट 1 इसको नाम दिया गया है। लेकिन इसके अंदर अपन पास्ट एडजस्टमेंट भी कर लेंगे, है ना। यानी पूर्व में अगर कोई गलतियां की है तो उसका संयोजन भी करना सीखेंगे। चलिए जी, ना ये हमारा क्वेश्चन था ह्यूवे एंड भज्जी। आप लोग होमवर्क करके लाए हैं? होमवर्क करके लाए हैं, उम्मीद है मुझे आप होमवर्क करके लाए होंगे, क्योंकि यार ये होमवर्क का सवाल था, है ना। तो होमवर्क का सवाल आपको करके आना चाहिए, है ना। नहीं किया है ना तो आप कान पकड़ो, इतने दिन की छुट्टी ज्यादा में फिर भी आपने होमवर्क नहीं किया। तो ऋतिका हैशटैग कमेंट्स की हाल चाल, मस्त मस्त मस्त, उम्मीद है आप भी मस्त होंगे, ठीक है। तो यूवी और भज्जी पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1:2 था इनका, विद द कैपिटल 10 लाख एंड 5 लाख। तो 5 लाख और 10 लाख इनकी पूंजी थी, है ना। हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये सब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के गए थे, बस मैं आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो भैया यूवी एंड भज्जी 1/2 के अनुपात में अपना साझेदार है, और इनकी जो पूंजी है वो 10 लाख और 5 लाख है, ठीक है। फिर प्रत्येक साझेदार अपनी पूंजी पर 8% वार्षिक ब्याज का हकदार है ना। तो यहाँ पे ये रहा, इस कंसिडर 8% पर एनम, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। भज्जी जी एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹3000 पर मंथ था, है ना। तो पर मंथ था तो इसको अपन ने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है जी। ये देखिए भज्जी को 3500 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा, और जबकि हमें तो पूरे साल का बनाना है भैया। भैया अपने को तो पूरे साल का बनाना है भाई, तो पूरे साल का बनाने के लिए हमको इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। साथ साथ पूंजी और वेतन पर ब्याज काटने और कमीशन काटने के बाद हुए शुद्ध लाभ पर 10% का कमीशन भी मिलता है ना। ये सारा हमारा सवाल था, ये सब हमने पहले ही पढ़ा हुआ था। तो इसमें लिखा हुआ था नेट प्रॉफिट जो है वो रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, बट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, है ना। तो यानी कि भैया जी जो आप कमीशन दोगे उसमें IOC भी माइनस करोगे, उसमें सैलरी भी माइनस करोगे, और फिर जो आएगा उस पर आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगा के कमीशन निकालोगे। तो हमने ये सब कर लिया था। इन्होंने हमें आफ्टर चार्जिंग सैलरी दी हुई थी 4,50,000। इसमें एक छोटा सा पॉइंट था कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी हमें प्रॉफिट दिया हुआ था, मुनाफा जो दिया हुआ था वो सैलरी माइनस करने के बाद दिया था, और सैलरी थी पार्टनर की। तो पार्टनर की सैलरी तो भैया माइनस नहीं होनी चाहिए, वो तो एप्रोप्रिएशन होती है, काहे को माइनस कर दी, तो हमने उसको प्लस कर दिया था। याद आ रहा होगा आपको, पिछली क्लास में हमारा सॉल्यूशन था। तो ये देखिए 4,50,000 में हमने पहले 42,000 प्लस की। भैया 42,000 कैसे आए थे, तो बोला गया था 3,500 रुपये प्रति माह, एक साल में 12 महीने होते, तो 12 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट था, है ना, ये मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट था। अब फिर हम एप्रोप्रिएशन करेंगे, तो फिर हमने IOC बांटा 8%, तो 80,000 और 40,000, तो 1,20,000 हो गया। फिर सैलरी तो बी की 42,000 हमने निकाल ही ली थी। फिर हमें बोला गया था कि जो कमीशन निकालना है वो आफ्टर चार्जिंग IOC और सैलरी था। तो इन दोनों अमाउंट को हमें टोटल में से माइनस किया, तो 3,30,000 आया। फिर उस पर हमने आफ्टर चार्जिंग का कमीशन लगाया। इसी को डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन में प्लीज रट्टा नहीं मारना कि कमीशन का जो फॉर्मूला है ना वो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 है या 100+ रेट है। नेट प्रॉफिट की जगह कई बार वो डिविजिबल प्रॉफिट दे देता है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है जो चीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई उस पर कमीशन लगाना है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अपन ने निकाल लिया था, प्रॉफिट आ गया था 3 लाख, और 1:2 का उनका अनुपात था, हमने उसमें बांट दिया था। अब आपको होमवर्क दिया गया था जो वो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहला है, अगर हमारे पास कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से है, ठीक है जी। अगर फिक्स्ड मेथड से है तो 2 प्रकार के अकाउंट बनते हैं। ये देख लीजिए, हमारा सवाल था कि भैया जी अगर फिक्स हो तो बताइए, फ्लक्चुएटिंग हो तो बताइए। तो फिक्स मेथड में हमारे पास 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल आती है, और अगर वो कैपिटल विड्रॉ करे तो वो आता है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल दिया था। कैपिटल एक लायबिलिटी है, उसका ओपनिंग बैलेंस इस तरफ 10 लाख 5 लाख। अच्छा मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा वैल्यू लिखना है, ठीक है।
तो 10 लाख 5 लाख 10 लाख 5 लाख। अब क्योंकि उसने कोई पैसा निकाला नहीं तो यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी हो जाएगा। तो ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस हो गया 10 लाख 5 लाख। अब करेंट अकाउंट में क्या आता है भैया, तो करेंट अकाउंट अगर बन रहा है भैया तो बाकी जो एडजस्टमेंट्स है ना कैपिटल को छोड़कर वो सारे यहां आते हैं। तो क्या क्या एडजस्टमेंट थे, तो इंटरेस्ट इन कैपिटल 80 और 40, ठीक है। ये क्या हो रहा है अभी, तो 80 और 40, और बी की सैलरी मतलब भज्जी जी की सैलरी 42,000 और बी का कमीशन था 30,000, और हमें प्रॉफिट निकाला था 1 लाख और 2 लाख। तो हमने उसको बांट दिया, बांटने के बाद हमने उसका टोटल कर दिया, ठीक है जी। तो जब हमने उसका टोटल किया तो ये हमारे पास टोटल आ गया। अब क्योंकि इस तरफ पे कोई आहरण पर ब्याज कुछ भी नहीं था तो यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। आप सबने आंसर नहीं लिखा भैया जी, सर मैं क्लास में तो समझ में आता फिर भूल जाता हूं। तो एक बार और रिपीट कीजिए ना, सोने से पहले और सोने के बाद, सोने से पहले और उठने के बाद एक बार जो क्लास में पढ़ाएगा उसे रिवाइज कीजिए, आपका पक्का भला होगा, ठीक है। अच्छा आंसर्स आप लोग बता नहीं रहे हो भाई, नहीं करके आए क्या? तुम जो इतने दिनों बाद मिले हो रूखे सूखे से, इससे अच्छा तो आगे की बात बोलना नहीं चाहता क्योंकि राइम बन नहीं रही है। हाँ जी, किसी ने होमवर्क किया भी है कि नहीं किया है? शिवानी जी सॉरी तो कह रही है, चलो ठीक है, गलती तो मानी कम से कम। होमवर्क कीजिए यार, है ना। अर्पिता जी ने लिख दिया है, ठीक है, एक 0 कम लगाया है बस। चलिए अब आती है बारी फ्लक्चुएटिंग मेथड की। देखो क्या होता है ना कि अगर मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं, आप करोगे ना तो थोड़ा आपके अंदर भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आपको भी लगेगा हाँ यार ये चीजें करनी चाहिए। वरना फिर क्या होता है ना कि जाने फिर चीजें ना जाती रहती हैं, फिर एंड में आपको याद आता है कि यार काश एक 1 शॉट देख लूं, काश कुछ ऐसा कर लूं, काश पेपर इजी आ जाए। तो वो काश के चक्कर में मत पड़ो, अभी से काम करो, है ना। ओके सॉरी एक्सेप्टेड, बट ध्यान रखना है ना। फिर अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मान लो अब वो एमसीक्यूज क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा क्वेश्चन टफ है, जबकि आप होमवर्क करके नहीं आए, रिवाइज करके नहीं आए हो, है ना। तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा कीजिए। चलिए अब आता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसी में सब कुछ होता है। एक ही अकाउंट बनता है सिर्फ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल से रिलेटेड चीज हो चाहे एडजस्टमेंट से रिलेटेड चीज हो, सब कुछ इसी के अंदर आता है। तो ये देखिए पूंजी हमारी 10 लाख 5 लाख, बाकी तो वही सब है ना। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80 40, सैलरी 42 30, ये तो था नहीं, इसको मिलना नहीं था तो कुछ है नहीं, और पीएल प्रोविजन 1 लाख 2 लाख। तो इनकी टोटलिंग कर ली तो 1180 और 812, तो 1180 812, इधर तो कुछ है नहीं माइनस करने के लिए, तो जब कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस जाएगा। और यहां पर होमवर्क होता है डन। चलिए जी ठीक है। रुपेश जी देखो ऐसी बातें ना करें, है ना, ऐसी बातें ना करें यार, टीचर पर रहम करें भाई, है हम भी किसी के बच्चे हैं यार। होमवर्क का सवाल था, आप होमवर्क करके नहीं आए, वो एक पहली गलती। दूसरी गलती कि आप बार बार रिपीट करें, है ना, दोबारा नहीं समझाएंगे। दोबारा तब समझाएंगे जब मैं कोई चीज़ पहली बार समझा रहा हूँ। ये आपकी गलती है, आपको अपनी गलती सुधारनी होगी। क्या करना होगा? पहले तो प्रीवियस क्लास को देखना होगा, उसमें जो जो बातें बताई गई हैं उसको अच्छे से समझना होगा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। हालांकि मैंने इसको आपको करा भी दिया है ना। ऐसा ना करें ना, ऐसा ना करें। सर करंट में कैपिटल नहीं आता है। हाँ जी, तो करंट में कहाँ कैपिटल आया, जरा दिखाइए कहाँ आया। ये करंट अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल आया ना, इसमें कहाँ आया है? ठीक है, कहीं नहीं आया है। हाँ, लेकिन अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में ही सब कुछ आएगा, तो इसमें कैपिटल आया है। और अगर भैया क्वेश्चन हमें ये ना बताए कि आपको कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है कि फिक्स्ड मेथड से बनाना है, तो ऑलवेज एज्यूम इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर हमें सवाल नहीं बता रहा कि किस मेथड से बनाना है, ठीक है जी, ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है जी। तो हमेशा आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही बनाना है, ठीक है जी। करंट अकाउंट में ओसी आप लिखे हैं, राहत जी ओसी तो कुछ नहीं लिखा है ना, आईओसी लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पूंजी पर ब्याज तो यही आता है ना, पूंजी पर ब्याज यहाँ नहीं आता है। यहाँ पे पूंजी आएगी जब जब लाई जाएगी, जब जब ले जाई जाएगी, बस वो आता है। ये आईओसी है, पूंजी पर ब्याज, ओपनिंग कैपिटल नहीं है। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है जी। चलिए अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं ना, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा सूरज जी प्लीज कभी ऐसा ना करें, जब टीचर पढ़ा रहे तो डाउट 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 कैसे आ सकता है? डाउट तो जब टीचर पढ़ाना खत्म कर दे तब आएगा, है ना। प्लीज थोड़ा सा अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब कुछ नए सवाल करते हैं।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में हमने ना मंथ के केस में बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द क्वार्टर, हाफ ईयरली, ये सब तो हमने सीख लिया था। लेकिन कई बार सवाल अचानक से डायरेक्ट आ जाते हैं तो वो बच्चों को नहीं बनते, तो उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए तो मिलके करेंगे, है ना, आप लोग करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो आइए देखिए प्लीज, मैं यहाँ सवाल आपको दिखा रहा हूँ और आपको इस सवाल को करना है, ठीक है जी, आपको इस सवाल को करना है। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्स वाई एंड जेड स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को एक्स वाई जेड ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। ओके, तारीख याद रखेंगे, कौन सी तारीख है? 1 जुलाई है। अब 2024, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर जेड 9% पर एनम फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2025 इफ ही विड्रॉ 10,000 पर मंथ। यानी कि भैया जी आपसे वो क्या कह रहा है कि अगर मैं 10,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ करता हूं, 10,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ करता हूं, ठीक है जी, और मैंने जो विड्रॉ करना शुरू किया वो 1 जुलाई से शुरू किया है, ठीक है जी, 1 जुलाई से शुरू किया और हर महीने विड्रॉ कर रहा हूं मैं। 1 जुलाई को, फिर 1 अगस्त को, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, ठीक है जी। अच्छा जी, तो आपको बताना है अगर 9% पर एनम है तो क्या कैलकुलेशन होगी। हिंदी में देख लीजिए, एक्स वाई जेड ने 1 जुलाई 2024 को कारोबार शुरू किया। श्री जेड के आहरण पर 9% वर्ष की दर से 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले 9 महीने के लिए ब्याज की गणना कीजिए, है ना, ब्याज की गणना करनी है यदि उन्होंने प्रतिमाह 10,000 रुपए निकाले हैं। तो जरा इसका करके देखिए। सबीर जी ये मैं नहीं बता सकता यार, अंडर 5 लाने पे कार मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो कंपनी जानेगी यार। चलिए जी, हम तो एम्प्लॉई हैं, हम कैसे बताएंगे। परंतु आप रैंक 5 लेकर आओ यार, आपके घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे। आपका मेन प्रेरणा ये होनी चाहिए, कार वार की प्रेरणा मत रखो यार, ये सब लक का फैक्टर है। हाँ जी, सौरभ जी ने निकाला 3375। ओके, और कोई जो निकाल रहा हो। अच्छा, तो हिंदी में पढ़ ले, इंग्लिश में पढ़ ले, अब सॉल्व कर ले इसको। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। सॉल्व करते हैं ना, सॉल्यूशन। तो भैया जी जेड का निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? जेड का आईओडी निकालना है तो पहले तो 10,000। अब ध्यान से देखना, पूरे साल का सवाल नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर आईओसी में डाउट है। सूरज जी आईओसी में कैसा डाउट है? 10 लाख पे आपको 8% निकालना है, 80,000, और 5 लाख पे 8%, 40,000। ये तो बहुत सिंपल डाउट नहीं है, ये तो सिंपल हो गया, बता भी दिया मैंने आपको, है ना। आपने शायद क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा होगा, क्वेश्चन देखिए, 10 लाख पे 8%। आईओसी के ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं है, जो कैलकुलेशन होती है वो वैसी ही है। फर्स्ट डे, लास्ट डे, इस टाइप का कोई फॉर्मूला उसमें नहीं है ना। जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वही है। अब देखिए 10,000 इंटू, अभी तक आपने क्या किया है ना, कई बच्चे फॉर्मूले को रट लेते हैं ना, सब लोग 3375 करें, अच्छा चेक करना पड़ेगा। तो कई लोग फॉर्मूले को रट के क्या कर लेते हैं, 12 से मल्टीप्लाई। नहीं जी नहीं, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 1 जुलाई को विड्रॉ कर रहा है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च, 1 जुलाई से 31 मार्च, ये आपको गिनना पड़ेगा, है ना। तो आपको गिनना क्या है, 1 जुलाई, जिसमें जुलाई पूरा काउंट होगा क्योंकि पहली तारीख है। यहां से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? तो यहां से यहां तक 9 महीने होते हैं, यानी कि 9 टाइम्स ये विड्रॉ करने वाला है। तो यानी कि भैया आपको 10,000 इंटू 9 करना पड़ेगा। फिर इंटू रेट कितना है, 9% ही है, तो 9/100। लेकिन क्योंकि ये हर महीने विड्रॉ कर रहा है, ये हर महीने विड्रॉ कर रहा है, तो बिगिनिंग का केस हो गया, है ना, पहली तारीख को, है ना। भैया ऐसा लिखा तो नहीं है कहीं बिगिनिंग, अरे बिगिनिंग लिखा नहीं है, लेकिन 1 जुलाई मतलब यही तो हुआ, बिगिनिंग ही तो हुआ 1 जुलाई। 30 जुलाई होता तो एंड होता। तो यानी बिगिनिंग के फॉर्मूले में क्या होता है, जितना भी टाइम पीरियड है +1, है ना, +1 होता है। तो 9 महीने +1, तो ये कितना हो जाएगा, 10/2 इंटू 1/12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया जी, है ना। तो 2 जीरो में 1 जीरो यहां से कटेगा, 1 जीरो यहां से कटेगा, 2 में इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500। फिर 9 में ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। फिर 4 से अपन इसको काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 125। तो 125 इंटू 3, 375, 375 इंटू 9, 9 मंथ। हाँ जी प्रिया जी 9 मंथ लिया है, पर यहाँ पे 9+1 आएगा ना, ये जो 10 है ये 9+1 है, बिगिनिंग का केस है ना। अगर कोई 10 में कंफ्यूज हो रहा तो 9+1। सर आईओसी फ्लक्चुएटिंग मेथड में अलग जगह और फिक्स्ड मेथड में अलग आ रहा है सर। सूरज जी कैसे अलग, अरे सूरज जी क्या कर रहे हो आप। आईओसी फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो भी कैपिटल पे लगेगा, 10 लाख 5 लाख पे 80-40 ही आएगा। अगर फिक्स्ड मेथड होगा तब भी 10 लाख और 5 लाख पे ही लगेगा ना, तो 80 और 40 ही आएगा। कैपिटल के ऊपर ही ब्याज लगता है,
तो ब्याज चाहे फिक्स मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगेगा। ओपनिंग कैपिटल दोनों ही केस में सेम है, तो अलग कैसे आ जाएगा? चलिए, आप शायद किसी चीज पे कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने अपना डाउट लिख दिया होगा ना, टीम रिस्पॉन्स कर देगी, है ना। डोंट वरी, बहुत इजी सी बात है, आप किसी और चीज में खुद से कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, ठीक है, स्माइल प्लीज। चलिए, अब यहां पे करते हैं, तो 375, अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 5 45 का 5 कैरी 4, 9 और 7 है। आपने कितना बताया? 3375 बताया है। 63 और 4 तो 7 और 6, हाँ ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, सही, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। चलिए, तो पहला तो हमने कर लिया भैया जी, है ना, पहला वाला तो हमने कर लिया। अब बारी है किसकी? अगले वाले की, अगले वाले की, है ना, अगले वाले की बारी है, इसमें फर्स्ट। हाँ जी, अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। इफ ही हैज, अब हमें के की ड्रॉइंग निकालनी है। अगर उसने विड्रॉ की है 60,000 रुपए एट 1 अगस्त एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 8% पर एनम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है और वो 1 अगस्त को विड्रॉ कर रहा है, तो कैलकुलेट कीजिए भैया जी, ठीक है जी। नाउ श्री के आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। यदि उन्होंने 1 अगस्त को 60,000 रुपए निकाले हैं और आहरण पर ब्याज 8% प्रति वर्ष है, तो बता दीजिए फिर क्या करें अब। हाँ जी, बता दीजिए क्या करें। तो यहां पर आपको ध्यान देना, इसमें ना बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। ये जो अमाउंट दिया हुआ है ना, ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है। ये जो अमाउंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टोटल अमाउंट। इसका मतलब कि उसने एक बार 1 अगस्त को 60,000 रुपए निकाल लिए, हर महीने नहीं निकाले हैं, हर महीने नहीं निकाले हैं। तो यहां पर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भैया जी आप 60,000 लेकर सॉल्व करोगे, तो 60,000। अब इसमें इंटू ये 9 वाइन करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि एक ही बार निकाले, उसने बार बार नहीं निकाले, तो वो नहीं होगा। इंटू रेट जरूर करोगे, तो 8%, तो 8/100 इंटू, लेकिन कितने महीने के लिए? कितने महीने के लिए? कितने महीने के लिए? तो 1 अगस्त, तो 1 अगस्त से 31 मार्च, कितने महीने हो जाएंगे? वेरी गुड किंजल, ठीक है। तो यानी अब की बार आपको 1 अगस्त, तो इसमें अगस्त गिनोगे आप, 1 अगस्त से 31 मार्च तक के लिए निकालना है भैया जी। तो यानी कि भैया इस बार हमारा 8 महीना आ रहा है, तो ठीक है जी, 3200 यार आप लोग बड़ी जल्दी निकाल दे रहे हो। तो 8/12, ठीक है जी। तो 2 0 से 2 0, 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, फिर इस 3 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 200, तो 200 इंटू 2 400, 400 इंटू 8 यानी कि 3200। अब यहां पर ना कई बार एक बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं ना। अच्छा, अब प्लीज आप लोग ना खुद से कैलकुलेट करना, ऐसा नहीं करना कि पहले 2-3 लोगों ने जो आंसर लिख दिया वही छाप दोगे, क्योंकि उससे मेरे को तो लगेगा कि मेरी क्लास बड़ी इंटेलिजेंट है, पर सच में नहीं है। तो जितना आ रहा है आपको खुद से करो, खुद से बनाओ, 10 बार गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, तो ये हो गया अपना 3200 रुपये। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है? बच्चा कहता है भैया एक बात बताओ, अगर वो हर महीने 10-10 हजार निकाल रहा है तो आप उसको मल्टीप्लाई करो 90,000 और उसमें आप ये एवरेज पीरियड निकाल दे रहे हो। चलो उसने हर महीने नहीं निकाला, उसने इकट्ठा एक बार निकाला, तो ठीक है, 10 इंटू 9 की जगह आपका 60,000 आ गया। पर यहाँ एवरेज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब आप हर महीने निकालते हो तभी वो फॉर्मूला लगेगा, हर क्वार्टरली पैसे निकालते हो तब वो फॉर्मूला लगेगा, है ना, कि महीने में +1, एंड का केस है तो -1, मिड का केस है तो कुछ नहीं करना है, और अगर क्वार्टर है तो +3 बिगिनिंग में, एंड है तो -3। वो तब लगता है जब आप कंटिन्यूअसली किसी सीक्वेंस में निकाल रहे हो। अगर आप इकट्ठा निकाल रहे हो तो आप सिर्फ मंथ की कैलकुलेशन करते हो, जैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन में होता है ना। पूंजी पर ब्याज करो या फिर ऋण पर जब आप ब्याज निकालते हो तो जैसी मंथ की कैलकुलेशन होती है वैसी ही होगी। अच्छा जी भैया जी, अब अगला एक और पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। अब क्या आता है भैया जी कि बताओ भैया, इफ ही हैज विड्रॉन 60,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। अब कितना निकाले भैया जी? अब कितना निकाले? जिनका भी 2400 आ रहा है प्लीज देखिए कहां गड़बड़ कर रहा है। 3200 आ रहा है आंसर, है ना? यस सर, क्लियर, ओके जी, ओके क्लियर। चलिए जी, तो मुझे ये तो पता है भैया 60,000 है, मुझे ये भी पता है भैया 8% है। अब भैया जी इसमें आगे क्या करें? 2400 आया है, देख लीजिए 2400 नहीं आएगा, 60,000 इंटू 8/100 इंटू 8/12, 3200 है। 2400 कैसे होगा? आप देखिए ना, 1 अगस्त से कहीं आपने 6 महीने का तो नहीं निकाल दिया है। 1 अगस्त से 31 मार्च तक जाएंगे अपन, ठीक है जी, 31 मार्च तक जाएंगे। ओके, कहीं ऐसा तो नहीं आपने दिसंबर तक कर दिया? सर 2400 सेकंड का है,
ऋतु जी 2400 सेकंड का ही बता, अच्छा अच्छा, ओ 2400 सेकंड का कह रहे हो आप, अच्छा इसका कह रहे हो क्या, ओके 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 ओके, नहीं नहीं रॉन्ग है जी, रॉन्ग है, 2400 यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है जी, 2400 यहाँ पर रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है भैया जी, यार हमने इतनी मेहनत से निकाला और आप रॉन्ग कह रहे हो, दिल तोड़ देते हो हमारा, ऐसा क्यों करते हो, सॉरी, पर क्या करें, सत्य तो बताना ही पड़ेगा। हाँ जी भैया जी ये कैसी बात कर रहे हो, ऐसी कैसी बात कर रहे हो भैया जी, इसमें हमारा सीधा 8% क्यों लग रहा है भैया जी। भैया जी तो ध्यान से देखिए, यहां क्या लिखा है, इफ ही हैज विड्रॉन 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। क्या यहां पर एनम दिख रहा है आपको, क्या आपको यहां पर एनम दिख रहा है, यहां 8% लिखा है ना कि पर एनम, तो भूल गए, पर एनम होता है तब हम एवरेज वाला केस कर सकते हैं, लेकिन जब पर एनम वर्ड नहीं है, पर एनम वर्ड नहीं है तो पूरा लेना है। इसीलिए इन सवालों को कराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम बच्चों को थ्योरी पढ़ा देते हैं और क्वेश्चन अगर ना कराएं तो बच्चे के दिमाग से निकल जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें गलती हो गई है, तो अपन इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़ा सा येलो मार्क कर देते हैं ताकि आपको यह ध्यान रहे, ठीक है। डन डना डन डन बोलो, टन टना टन 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 टन। हाँ जी, सृजन जी ने तीनों आंसर लिख दिया, ठीक। चलिए तो एक प्यारे से टमाटर लाइए और अब मैदान जंग में लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आएंगे एमसीक्यूज एमसीक्यूज एमसीक्यूज। हाँ जी बिल्कुल किंजल जी, 12 महीने का निकलेगा, सृजन जी ने पूरा बता दिया, ओके। हाँ जी ऋतिका जी टमाटर भेज दिए हैं, कीवी ने 48,000 लिख लिया, ओके ठीक है, 48,000 नहीं 4800, कोई बात नहीं, 1-2 जीरो ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी हमसे भी हो जाता है, बस आप लोग ध्यान रखना गलती कहाँ हो रही है और कैसे आप उसको ठीक करना है। चलिए तो अब एमसीक्यूज आएंगे भैया जी, ठीक है। पहला एमसीक्यू, प्लीज एक बात ध्यान से देखना, ये जो एमसीक्यूज है आपका सही करना जरूरी है। अभी अपन इनिशियल स्टेज में है, तो अभी स्पीड से ज्यादा इस पर आप फोकस कीजिएगा, आप सही करो। हाँ ऐसा भी ना हो कि ऐसे करके करना है, नहीं, आप पेन कॉपी निकाल लीजिए, है ना, जितनी आपकी स्पीड है उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सॉल्व आप करोगे, बाद में मैं बताऊंगा, अगर मैं ही इसको सॉल्व करा दूंगा तो आपके टेस्ट कहां से होगा, है ना, इसलिए। तो कृष्णा एंड सुदामा देख रहे हो, दोनों प्यारे दोस्त, दोस्ती हो तो ऐसी होनी चाहिए, है ना, कृष्णा सुदामा जैसी, कि सुदामा जी के पास जब खाने के नहीं थे फिर भी कृष्णा जी को भूख लगी तो उन्होंने अपने खाने के हिस्से में से कुछ दिया था। याद है आप लोगों को कृष्णा सुदामा जी की कहानी चलती है। और जब सुदामा जी हेल्प लेने कृष्णा जी के पास गए तो कृष्णा जी को पुरानी बात याद थी, तो उन्होंने उनको पूरा महल ही सब कुछ बना कर दिया था। तो ऐसी ही दोस्ती होनी चाहिए कि अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है और सच्चा दोस्त है, झूठा दोस्त हो तो भाई निकल लो जल्द से जल्दी, है ना, झूठे दोस्तों के साथ दोस्ती निभाने की जरूरत नहीं है भैया, वरना वो आपको भी डुबाएंगे और खुद तो डूबने ही वाले हैं। अगर कोई अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है, तो कई बार पैसों से ऊपर उठकर देखना चाहिए, कभी कभी खुद भी सेक्रीफाइस कर लेने चाहिए। तो कृष्णा एंड सुदामा जी की दोस्ती आई है, और वो क्या बात साथ में लाई है कि उनका रेशियो है 5:1, रेशियो दे दिया। बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कृष्णा इज एंटाइटल्ड टू 6% पर एनम, 6% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है जी, 6% का उनको कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग, ओके जी। नाउ बिफोर चार्जिंग कमीशन फर्म्स प्रॉफिट वाज 63,600, अच्छा, फर्म का जो प्रॉफिट है कमीशन चार्ज करने से पहले वो 63,600 है। तो आपसे ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सुदामा का प्रॉफिट का हिस्सा क्या होगा। कृष्णा और सुदामा 5:1 के अनुपात में साझेदार हैं। लाभ वितरण से पहले कृष्णा शुद्ध लाभ कमीशन काटने के बाद का 6% कमीशन पाने का हकदार है, ठीक है जी। कमीशन काटने से पहले फर्म का लाभ 63,600 है। अब ध्यान रखना भैया जी, कमीशन होगा, आहरण पूंजी पर ब्याज होगा, वेतन होगा, है ना, ये सैलरी वैलरी सब है, इन सब से पहले ही प्रॉफिट होना चाहिए। अगर इन सब के बाद का प्रॉफिट है तो ये सब ऐड करने पड़ जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा प्रॉफिट होगा, उसी में से तो आप एप्रोप्रिएशन करोगे। अगर आप पहले ही माइनस कर चुके हो तो वो नेट प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, तो आपको इन सबको ऐड करना पड़ता है। तो इस लाइन को आप ध्यान रखना, है ना। तो अब मैं आप लोगों को दे देता हूं 1 मिनट, है ना, 1 मिनट नहीं तो चलो 1.5 मिनट देता हूं, लेकिन प्लीज आपको सही करना है ना, सही करने पे आज फोकस कीजिएगा। हाँ जी, और कल अपनी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि ट्रेन ही लेट हो गई बहुत ज़्यादा, अदरवाइज मैं क्लास लेना तो चाह रहा था। अच्छा, और हो सकता है कि अपन नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक से अपनी 3 क्लासेस भी हों, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है ना, तो बी रेडी फॉर इट। तो प्लीज़ अगर आपके कोई दोस्त होते हैं जिनका बैकलॉग है उनको बोलिए बैकलॉग कंप्लीट कर लें।
प्लीज ध्यान से कीजिएगा, क्वेश्चन क्या मांग रहा है उसके हिसाब से, है ना सर। एक क्वेश्चन है, अच्छा जी, एक क्यों है, सिंगल है बेचारा, मिंगल नहीं हो पा रहा, काश। आज का क्लास, अरे अरुण जी क्यों, आज का ही अच्छा लगता है, कल का नहीं लगेगा? सारी क्लास अच्छी लगनी चाहिए, वी विल ट्राई। और आप यूं ही मुस्कुराते हैं। चलिए जी, अच्छा कुछ लोग 10,000 कह रहे हैं, पर 10,000 कैसे आ रहा है? चलिए तो अब इसको सॉल्व कर ले। तो बड़ा सिंपल सी बात है भाई, देखो हमारे पास नेट प्रॉफिट है 63,600, ठीक है जी। वो कह रहा है कि इसमें ना कमीशन जो चार्ज होना है वो आफ्टर चार्जिंग होना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो फॉर्मूला क्या आफ्टर चार्जिंग का, इनटू रेट यानी 6/106, ठीक है जी। अब जो आपका टाइम लगने वाला है ना वो इसी में लगने वाला है, कि अगर आपको इसको डिवाइड करना नहीं आया तो अगर शॉर्ट में डिवाइड करना हो तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है जी। 6 6 36, 6 3 और 6, तो यानी कि हो गया 600। तो 600 इंटू 6 यानी कि 3600 आपका कमीशन आ गया। अच्छा, एमसीक्यू में आपको पूरा सजा ढजा के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। एमसीक्यू में आपको झट से झट आंसर निकालना है ना। तो मैं इसको क्यों आपको समझा के करा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मुझे सब कुछ समझाना पड़ेगा, है ना। मुझे नहीं पता किस बच्चे को आता है किस बच्चे को नहीं आता, वरना एग्जाम में आपको फटाफट करना है, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। तो अब 3,600 क्या है आपका कमीशन है। तो आपका नेट प्रॉफिट था 63,600। अब इसमें आपको माइनस करना पड़ जाएगा जो कमीशन है, क्योंकि कमीशन माइनस करने के बाद ही तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। तो आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका जो प्रॉफिट आया वो 60,000 आया। अब ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ता है, तो पार्टनर्स कौन कौन है, कृष्णा और सुदामा। लेकिन क्वेश्चन ने देखो चालाकी से हमसे क्या मांगा है, सुदामा का हिस्सा मांगा है भाई, सुदामा का हिस्सा मांगा है क्वेश्चन ने। अगर क्वेश्चन ने सुदामा का हिस्सा मांगा है तो सुदामा का हिस्सा ये वाला है, तो 1/6, तो इंटू 1/6। अगर कृष्णा का हिस्सा मांगा होता तो 5/6 होता, 5/6 होता, लेकिन सिर्फ सुदामा जी का मांगा है, तो लीजिए कृष्णा जी का नहीं मांगा, तो ये आ गया 10,000। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,000। चलिए अब देख लेते हैं कितने लोगों ने सही और कितने लोगों ने गलत किया है। और आप लोग मिस्टेक कॉपी जरूर बना लें, ताकि जब भी आप गलती करें तो उसमें लिखें कि इस क्वेश्चन में मुझसे ये गलती हुई, तो इससे भी आप लोगों को लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। अब आप देखिए जिन्होंने भी ये किया है, अब ये 12,000 कैसे आया है पता नहीं है मुझे, है ना। कहाँ आपने गलती कर दी है इसको देखिए, है ना, सीखिए समझिए, ठीक है जी। कहीं ऐसा तो नहीं है, पर यार 60,000 में 1/5 थोड़ी होगा, 5:1 है ना, तो 5 6 1 6। ये 5:1 को ऐसे लिखते हैं भाई, 5:1 है ना, तो 5/6 1/6। क्यों, क्योंकि 5 + 1 6 होता है, तो 5/6 1/6, है ना। तो देखिए क्यों गलतियां कर रहे हो आप लोग। महात्मा गांधी जी, विक्रम, माइस्टिक सारस, नेहा, एपी, श्वेता, प्रिया, साक्षी, आदर्श, नैन्सी। चलिए अभी आज और भी क्वेश्चन है यार, तो मिस्टेक कॉपी पे लिखिए जो भी गलती कर रहे हो आप लोग, है ना। चलो अगला, ABC are partners, A's capital is 4 lakh, B's capital is 2 lakh, C has not invested any amount। तो A की कैपिटल दी है, B की दी है, C ने कोई पैसा नहीं लगाया, बट ही अलोन मैनेजेस द होल बिजनेस, पर वो खुद ही सारा बिजनेस मैनेज करता है। C wants, वो कह रहा है कि भाई मुझे 60,000 पर एनम की सैलरी चाहिए, और A और B कह रहे हैं हमें 6% ऑन देयर कैपिटल चाहिए। कह रहे हैं ठीक है तुझे सैलरी चाहिए तो हमें कैपिटल चाहिए, ओके। पर डीड है भैया साइलेंट, और फर्म का प्रॉफिट है 2,40,000। तो अब बताओ क्या करें, हिंदी में देख लीजिए। ए बी सी साझेदार हैं, ए की पूंजी 4 लाख, बी की पूंजी 2 लाख, सी ने कोई पूंजी निवेश नहीं की है, लेकिन वह अकेले ही पूरे व्यवसाय का प्रबंध करता है। सी को 60,000 प्रति वर्ष वेतन चाहिए, जबकि ए और बी को अपनी पूंजी पर 6% कमीशन चाहिए। हालांकि फर्म का समझौता उल्लेख नहीं है। अगर फर्म 2,40,000 रुपए कमाती है तो बताइए कि लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, है ना, लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। अच्छा, इनका रेशो गिवन नहीं है तो फिर इक्वल माना जाता है ना। तो देख लेना आप लोग, मेरे हिसाब से 1 मिनट में कर लोगे आप लोग इसको, है ना, 1 मिनट में हो जाएगा, करके देखिए, है ना, 1 मिनट में हो जाएगा, करके देखिए। हाँ जी, करके देखिए।
प्लीज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना यार, है ना। अपने को इस साल 100 की भरमार, अब की बार 100 की भरमार, राय में भाई कोशिश तो कर ही सकते हैं, आए ना आए वो तो किस्मत की बात है, पर हम तैयारी ना करें ये गलत बात है। तो शादी कैसा रहा? अच्छा था यार, शादी तो अच्छी होती है मतलब हमारे लिए, हमें तो भोज मिलता है, और गांव में जाते हैं तो गांव में एक अलग वो रहता है जिसकी शादी हुई उसको पता चलेगा हमारे लिए तो अच्छा ही था। बस थोड़ा क्या है कि यार अब हम लोग शहर में रहते हैं तो गर्मी का थोड़ा वो है, लाइट बहुत जा रही थी तो गर्मी का थोड़ा सा दिक्कत आई, नहीं तो बाकी तो सब ठीक। हाँ जी, अब देखो इस सवाल में कितना इजी सवाल है, ये 10 सेकंड का सवाल है। ये सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा है, कितना सारा लिखा हुआ है, 10 सेकंड का सवाल है। 10 सेकंड का सवाल कैसे है भैया जी? मैं बिहार से हूँ आलम जी, मुझे लगता है सब लोग आप बिहार से ही होंगे मोस्टली, अगर कोई इधर उधर से ना हो, क्योंकि ये बिहार के लिए बैच है, सब लोग बिहार से ही होंगे। हाँ, डेवलप कर रहा है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, मुद्दे की बात क्या थी? 10 सेकंड का सवाल है। कैसे? अरे क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि डीड साइलेंट है, तो अगर डीड साइलेंट है भैया तो सिर्फ ऋण पर ब्याज मिलता है, अगर पार्टनर ने फर्म को ऋण दिया तो उस पर ब्याज मिलेगा, और भैया जी प्रॉफिट इक्वल बांटा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना। तो यानी कि भैया सी क्या मांग रहा है? भाड़ में जाए। ए भी क्या कह रहे हैं? भाड़ में जाए। हमें तो प्रॉफिट को इक्वल बांटना है, लोन की बात हुई नहीं है तो उसका कुछ करेंगे नहीं। अगर लोन होता तो उस पर 6% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज लगता है ना, वो तो है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। अब प्रॉफिट है 2,40,000, तो 2,40,000 को हमें बराबरी से बांटना पड़ेगा। अब 3 पार्टनर हैं तो इंटू 1/3, क्योंकि हर के हिस्से में 1/3 का हिस्सा आएगा, तो आप 1 का करोगे बाकी सबका अपने आप आ जाएगा 80,000। तो ये सवाल होते हैं हलवा सवाल। ये सिर्फ आपके नॉलेज टेस्ट के लिए होते हैं कि आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है कि नहीं, आप कंफ्यूज तो नहीं होते हो, वरना ये सवाल है हलवा सवाल। अकाउंटेंसी तो हलवा है, यहां मेरे कॉम्यून्स का जलवा है, इसमें भी 25%। प्लीज अगर आप में से कोई तुक्का उक्का खेल रहे हो ना तो मत खेलो भाई, तुक्का उक्का नहीं खेलने आया अपन, है ना, ठीक है जी। चलिए, स्नेहा, कन्हैया, अविनाश, एपी, ज्योति, माइस्टिक, उज्जवल, सान्या, शिवानी, निखिलेश। चलिए प्लीज यार ऐसा ना करें, है ना। ए एंड बी हैव कैपिटल, ए और बी की कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट इन कैपिटल इज टू बी अलाउड, अलाउड है भैया इस बार 6% पर एनम। अच्छा जी, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है, ओके। और प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 10,000 है। तो आपसे पूछ रहे भैया एक्चुअल प्रॉफिट को कैसे बांटोगे, एक्चुअल प्रॉफिट को कैसे बांटोगे। अच्छा, एक और चीज ध्यान दीजिए, मैं 2 क्वेश्चन करा के देखा है और मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चों ने रिवीजन नहीं किया। प्लीज कर लो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो, हैं? हिंदी में पढ़ लेते हैं। ए और बी की पूंजी क्रमशः 3 लाख और 2 लाख है। साझेदारी समझौते के अनुसार पूंजी पर 6% वर्ष की दर से ब्याज दिया जाना है। उनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है और वर्ष का लाभ जो है वो 10,000 है। तो आप बताइए इसको कैसे बांटा जाएगा। 1 मिनट में हो जाएगा, है ना, 1 मिनट का काम है। ये लीजिए भैया, प्लीज यार, लेकिन आप लोग रिवीजन जरूर करें क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए ही किया जा रहा है ना। हाँ जी, चलिए
अब इसमें क्या करना है, इसमें वो वाला एप्रोप्रिएशन रेशियो, ठीक है जी, वितरण अनुपात जो है वो वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब देखो भैया, अगर मैं 6% इस पर लगाता हूं तो 6% मुझे 3 लाख पे लगाना होगा तो कितना आएगा, 18,000 आएगा, 18,000 आएगा, हाँ जी। और 6% 2 लाख पर लगाऊंगा तो 12,000 आएगा जी। तो ये टोटल कितना हो गया भैया, 30,000। लेकिन भैया एक प्रॉब्लम हो गई, क्या, अरे भैया मेरे पास तो जो लाभ है वो सिर्फ 10,000 है और मुझे बांटना पड़ जाएगा, भैया मुझे बांटना पड़ जाएगा 30,000 रुपये, तो मुझे बांटने हैं 30, मेरे पास है 10। तो जब आपका वितरण ज्यादा हो और मुनाफा कम हो तो आप मुनाफे को ही बांट सकते हो, वितरण नहीं बांट सकते, है ना, जो डिस्ट्रीब्यूट करना वो नहीं कर सकते, आपको सिर्फ मुनाफा ही बांटना है। अब मुनाफा किस रेशो में बढ़ता है, तो यहां पर तो गड़बड़ हो गई है, 3:2 नहीं 3:1 करना चाहिए था मुझे, बट अगर आपने 3:2 में भी बांटा होगा तब भी आप सही हो जाओगे, पर ये है थोड़ा सा रॉन्ग, इसको ना मुझे क्वेश्चन ठीक करना चाहिए। इसको किस रेशो में बांटा जाता है, जिस रेशो में लाभ हानि अनुपात में नहीं बांटा जाता, उस रेशो में बांटा जाता है जिस रेशो में इनका वितरण कहा गया है। तो जब आप इसका वितरण रेशो निकालोगे तो लकीली ये 3:2 ही आएगा, है ना। तो जब आप इनका वितरण रेशो निकालोगे तो 3:2 ही आएगा। तो अब अगर किसी ने 10,000 को 3:2 में बांटा हो तब भी उसने सही कर दिया, बट ये लॉजिक था ना, ये मुझे ध्यान रखना था, यहाँ बंद करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, अब जो सो हुआ सो हुआ। तो 10,000 को आप 3 में बांटोगे तो 6,000 और 4,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आप 18 और 12,000 नहीं बांट सकते, ना ही आप लॉस कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते लॉस, क्योंकि भैया जी आप उतना ही वितरण करोगे जितना आपके पास मुनाफा अवेलेबल होगा। तो उम्मीद है कि ये वाला तो बहुत लोगों ने सही कर दिया होगा, क्योंकि रेशो नहीं बदला मैंने, 68%, ठीक है। इसमें तो कुछ वापसी हुई आप लोगों की। अनिरुद्ध, स्नेहा, नैन्सी, रुपेश, सूरज, साक्षी, कृष, अक्षरा, विकास, सत्यम। चलिए जी अगला सवाल, विच काइंड ऑफ बैलेंस इज शोन बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में कैसा बैलेंस शो होता है, साझेदारों के चालू खाते में किस प्रकार का शेष दिखाया जाता है। ये तो 30 सेकंड का सवाल है भाई, इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, 30 सेकंड। चलिए, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें भैया दोनों तरीके के बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि ये कौन सा है, चालू खाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ठीक है, जिसको चालू खाता कहा जाता है। तो चालू खाते में पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। याद रखना, अगर फिक्स्ड मेथड है ना, अगर फिक्स्ड मेथड है यानी स्थायी उसमें चलेंगे अपन, तो भैया जी कैपिटल अकाउंट जो है ऑलवेज पॉजिटिव यानी कि क्रेडिट बैलेंस, ठीक है जी, ओके, अगर फिक्स्ड मेथड है। और करंट अकाउंट जो होता है, ये सब हमने पढ़ाया हुआ है, करंट अकाउंट जो होता है वो डेबिट और क्रेडिट कैन बी, यानी दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है जी, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात करूं तो फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, और वो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि चालू खाता है ना, क्या है, चालू खाता है, बड़ा ही चालू है ये। तो अगर चालू लोगों के साथ रहोगे तो गड़बड़ भी हो सकता है और कभी कभी मुनाफा भी हो सकता है, 40%। अब देखो ये चीजें ना आपको याद रखनी पड़ेंगी। डेबिट बैलेंस तो अब प्लीज जब भी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, है ना,
ऐसे ना करें भाई। किंजल, रवि, राहत, महात्मा, स्नेहा, सूरज, अर्पिता, ऋतु, आयाम, साक्षी। देखो हम पढ़ाएंगे तो 10, 20, 40 बच्चे तो 90% लाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन मेरा मकसद क्या है, हमारे पढ़ाए हुए ज्यादा से ज्यादा बच्चे 90% लाए, तब तो हमारा फायदा है ना यार। तो प्लीज इस बात को आप समझे, है ना। विच आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहां लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या यहां लिखा है कि ये फिक्स्ड मेथड से है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड से? कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना फिक्स्ड मेथड लिखा है ना फ्लक्चुएटिंग। तो ऐसे केस में हमेशा एज्यूम करना फ्लक्चुएटिंग मेथड। जब तक आपको बताया हुआ ना हो कि भैया जी ये फिक्स्ड मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तब तक आप क्या मानोगे, एज्यूम फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है जी, जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस हिसाब से आपको बताना है। साझेदार के पूंजी खाते में निम्नलिखित में से कौन सी मद दर्ज नहीं किया जाता? चलिए तो 30 सेकंड्स में हो जाएगा, ये तो 30 सेकंड्स की बात है। चलिए तो बहुत सिंपल है ना। ऋण पर ब्याज जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में नहीं आता, है ना। तो साझेदार के ऋण पर ब्याज जो है वो नहीं आता, बाकी सब आ जाता है, चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट, है ना। चलिए तो क्या हो गया, सी इज द आंसर, 46%। देखो ये भी बहुत आसान था। अब अगर कोई ए लिख रहा है ना, इंटरेस्ट इन पार्टनर्स कैपिटल, तो भैया पहली बात तो अपना अपना कान वान पकड़ लो यार, है ना। अगर कोई पेंच वेंच गिरा है तो भाई उसे ऐसे टकड़ तकड़ 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 करके टाइट कर लो भैया, ऐसा ना करें। ये 25% लोग, रवि, किंजल, महात्मा, विक्रम, तृप्ति, श्वेता, कृष, माइस्टिक, एपी, शिवानी। नाउ अगला क्वेश्चन, अ पार्टनर विड्रॉ 5000 पर मंथ। एक पार्टनर है जो 5000 रुपए पर मंथ निकालता है फ्रॉम 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 से निकाल रहा है। ऑन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ का केस है। 31 मार्च को ये बुक क्लोज होती है 10% पर। अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये बुक कब क्लोज हो रही है। अगर दिसंबर को क्लोज होगी ना जी, तो दिसंबर का महीना गिना जाएगा। यानी कि अगर दिसंबर हो रही होती तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का महीना गिनते। ये चीज ध्यान रखना, इसमें मार्च का महीना है तो मार्च तक गिन रहे हैं, अगर दिसंबर तक लिखा होता तो दिसंबर तक गिनते, है ना। तो ऐसा रट्टा मत मार के बैठना कि मार्च तक ही गिनेंगे, मार्च तक ही गिनेंगे। क्वेश्चन कहेगा तो मार्च तक, वरना जहां तक कहेगा वहां तक। ठीक है जी। अच्छा, एक साझेदार ने 1 जुलाई 2021 को प्रत्येक वर्ष 5000 रुपए निकाले, प्रति माह निकाले। खाते 31 मार्च 2022 को बंद कर दिए गए। 10% वार्षिक ब्याज के दर पर निकासी पर ब्याज की गणना करें। ठीक है जी, 1 मिनट ले लो, इतना टाइम लगता नहीं, पर आपको 1 मिनट दे दिए मैंने। आप भी क्या याद करोगे, किस अमीर लोगों से पाला पड़ता था आपका। चलिए अभी जाना नहीं है जी, आज सिर्फ एमसीक्यू नहीं होंगे, है ना। पूर्व समय योजना यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट की भी टॉपिक को आज कवर कराया जाएगा। प्लीज जाना नहीं है, ये ना हो कि 2-4 गलतियां हो गई तो भाग गए। हाँ जी सब यार से। हाँ प्रियतम जी, अभी क्वेश्चन के बाद होगा पूर्ण समायोजन यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट को भी अपन सीखेंगे। चलिए जी, तो अब इसमें तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भैया।
तो देखो 5,000 रुपये पर मंथ यानी 5,000 इंटू कितने महीने तक निकाला भैया, तो इन्होंने 1 जुलाई से निकालना शुरू किया है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने, तो इंटू 9 कितने का ब्याज का रेट है 10% भैया, तो 10/100। ठीक है, अब क्योंकि भैया जी बिगिनिंग का केस है, किसका केस है, बिगिनिंग का, एंड का होता तो 9 - 1 बिगिनिंग में 9+1 तो 10/2 ये हमारा एवरेज पीरियड होता है, और इंटू 1/12, तो 1 0 से ये कटा, 1 0 से ये कटा, 1 0 से ये कटा, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 2,500, फिर इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 3, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 4, अब 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 625, तो 1875 यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बस क्वेश्चन को अगर आप सही से सॉल्व करेंगे तो सब कुछ सही से रहेगा। ठीक है, चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। क्या आंसर है, सी आंसर है। ये हमारा आखिरी सवाल है, फिर नए टॉपिक पे चलेंगे। 44%। विक्रम, उज्जवल, आयुष, सत्यम, सूरज, खुशी, निखिलेश, सूरज, SNRT और सौरभ। देखो अगर देखें अपन तो एक सवाल बस जिसमें थोड़ा मैंने रेशियो गलत रह गया, रेशियो सेम ही आ गया, अगर रेशियो अलग रहता तो उसमें मुझे लगता है 50 से कम ही होते, उसी में बस 50 से ऊपर गए हैं ना। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा टाइट करो अपने आप को, है ना, इतनी बड़ी छुट्टी के बाद भी अगर ऐसा हाल है तो सही नहीं है ये। नाउ ABC वर पार्टनर्स, ABC पार्टनर्स हैं, 532 उनका रेशियो है। ऑन 31 मार्च 2021 देयर बुक्स रिफ्लेक्टेड अ नेट प्रॉफिट 2,10,000, इनका प्रॉफिट जो है वो 2,10,000 का है। एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, डीड में एक टर्म है कि भैया इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर ब्याज 1,80,000 60,000 मिलेगा, और दिस सैलरी 60,000 रुपए की सैलरी भी मिलेगी ईच ए और बी को, ए और बी को 60,000 रुपए की सैलरी भी मिलेगी। अच्छा, अगर मान लो कभी कोई सवाल आपको गलत लगे तो प्लीज डी टिक कर लेना। ठीक है जी, अगर ये सवाल कुछ आंसर नहीं मैच होगा इनमें से किसी में भी, अगर आंसर मैच ना हो तो आंसर आप कमेंट में लिख के और डी टिक कर देना, क्योंकि अगर कभी भी क्वेश्चन कोई रॉन्ग होगा या उसका आंसर नहीं मिल रहा होगा तो हम डी चूज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया है। ए और बी को पेबल है, तो अब इसने हमसे पूछा है कि आप मुझे बताइए कि किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। प्रॉफिट को बांटने का रेशियो मांग रहा है, बहुत सिंपल है। ABC 5-3-2 के अनुपात में साझेदार थे। 2021 को उनकी पुस्तकों में 2,10,000 रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज हुआ। साझेदारी विलेख की शर्तों के अनुसार पूंजी पर ब्याज के हकदार है वो 1,80,000 और 60,000, और इसके अतिरिक्त ए और बी को 60,000 रुपए और मिलेंगे। ठीक है जी, हमने कहा अच्छा जी ठीक है भैया जी 60,000 मिलेंगे, तो आपको लाभ हानि को बांटने का अनुपात जानना है, तो 1 मिनट में आप कर लेंगे, 1 मिनट लीजिए, फिर इसके बाद अपन नए टॉपिक पे चलेंगे। मेरे हिसाब से यही शायद आखिरी सवाल है, एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं, फिर अपन नए टॉपिक पर चलेंगे। हाँ जी, तो यही आखिरी सवाल है, तो इसके बाद अपना नया टॉपिक आ जाएगा। ओके डन। बट प्लीज मेरे टॉपिक कंप्लीट कराने से कोई फायदा नहीं अगर आप उसको सही से नहीं पढ़ेंगे तो। सत्यम जयंती, हाँ जी, तो अब देखो अगर आप देखोगे तो यहां 3 पार्टनर्स है, ए बी और सी। ठीक है, अब 3 पार्टनर्स में क्या हो रहा है भैया जी, 2,10,000 का प्रॉफिट है, लेकिन पार्टनर को मिलने वाला क्या है, 1 लाख का तो भैया इसको ब्याज मिलेगा,
फिर इसको 80,000 का ब्याज मिलेगा और भैया इसको 60,000 का ब्याज मिलेगा। तो अगर भैया इतना सारा ब्याज मिलेगा तो 1,00,000 प्लस 80, 1,80,000 प्लस 60, 2,40,000 ले भैया ब्याज ही 2,40,000 मिलने वाला है भैया। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो जाहिर सी बात है, अब इसके बाद ए को 60,000 रुपए का और बी को भी 60,000 रुपए का वेतन भी मिलेगा। तो ए और बी दोनों को वेतन भी मिलना है ना, और सी को तो नहीं मिलना, तो हटा दो। पर भैया जब हमारे पास प्रॉफिट ही 2,10,000 है तो हम ये सारा तो बांट ही नहीं सकते। बिल्कुल सही, नहीं बांट सकते। तो अगर भैया नहीं बांट सकते हैं तो जितना प्रॉफिट है वो तो बांटेंगे, पर वो किस रेशो में बांटेंगे? क्या इस रेशो में बांटेंगे? नहीं, इस रेशो में नहीं बांटेंगे। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आ जाएगा 1,60,000। तो किस रेशो में बांटेंगे? तो जिस रेशो में एप्रोप्रिएशन है ना, तो एप्रोप्रिएशन का रेशो निकालना पड़ेगा। तो ये लीजिए भैया जी, अब निकाल के देख लेते हैं। तो भैया जी अगर मैं देखूं तो 4 0 ये कट, 4 0 ये कट, 4 0 ये कट, ठीक है जी। हाँ जी भैया जी। अब इसको अगर देखा जाए तो 2 से काट किया जा सकता है। तो 8 7 2 8 7 2, सॉरी 2 से काटेंगे तो 8 7 3, ठीक है जी। तो ये हमारा रेशियो हो गया 8 7 3, ठीक है जी। ध्यान रखना 1,80,000 और 60, तो 1,80,000 और 60 2,40,000, प्रॉफिट 2,10,000 है तो बांट नहीं सकते। तो जिसको जो जो मिलना है, ए और बी को वेतन भी मिलेगा। तो ये आ गया आपका आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये आ गया आपका सैलरी, ठीक है। तो 1,00,000 और ये 60,000 है, ये 1,40,000 है, ये है 60,000। अब इसको बांटा तो 8 7 3, तो ये हमारा रेशियो हो गया। अब देखते हैं कितने लोग डी वाले पॉइंट में फंसे हैं। कई बार बच्चे डी ही टिक कर देते हैं कि भैया ने डी की बात की है, कुछ तो लफड़ा होगा। देखो डी पे ही चलेगा सब लोग। अब ऐसा क्यों किया गया होगा भैया? तो बी ही तो है, बी ही है, ठीक है जी। तो किंजल, आयुष, उज्जवल, अनिरुद्ध, निखिलेश, प्रशांत, विक्रम, मोहम्मद अल्ताज, सूरज, अक्षरा। अब अगर आप नोटिस करोगे तो अभी अभी ये सवाल कराया भी था। देखो ये सवाल मैंने यहाँ पे अभी कराया भी था कि जब ज्यादा पैसा हो जाए, जब ज्यादा पैसा हो जाए तो आपको उस अनुपात में बांटना है जिस अनुपात में इनको पैसे मिल रहे हैं, है ना, उस अनुपात में। उज्जवल, अनिरुद्ध, निखिलेश, प्रशांत, विक्रम, मोहम्मद अल्ताज, सूरज, अक्षरा। अब अगर आप नोटिस करोगे तो अभी अभी ये सवाल कराया भी था। देखो ये सवाल मैंने यहाँ पे अभी कराया भी था कि जब ज्यादा पैसा हो जाए, जब ज्यादा पैसा हो जाए तो आपको उस अनुपात में बांटना है जिस अनुपात में इनको पैसे मिल रहे हैं, है ना, उस अनुपात में बांटना है। बस वो अनुपात ही तो मांगा था इन्होंने, वो अनुपात ही मांगा था। ये भी नहीं कहा कि भाई 2,10,000 को आप कैसे बांटोगे, है ना, उन्होंने सिर्फ ये अनुपात मांगा था, ठीक है। समझ गए जी? तो प्लीज टमाटर भेजें और अपनी गलती को याद रखें। सानिया कह रही 40 रैंक है मेरा, ओके जी। चलिए तो अब मेरे हिसाब से तो बात खत्म हो गई है। हाँ जी, अब नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। उससे पहले जरा टॉपर की लिस्ट देख लीजिए। तो हमारे पास निखिलेश जी हैं, वेरी गुड निखिलेश जी। यार आप इकलौते ऐसे आदमी हो जिसने पूरे में से पूरे सही किए हैं, क्या बात है। इसमें निखिल भी आ रहा है, वाह। आकृति जी हैं जिन्होंने 7 में से 6 किए हैं सेकंड पर, और थर्ड पर है सूरज जिन्होंने 7 में से 6। किंजल जी ने भी 7 में से 6, स्नेहा 7 में से 5, मोहम्मद अल्ताज 7 में से 5, माइस्टिक सारस 6 में से 5, नैन्सी 7 में से 5, सौरभ 7 में से 5 और एपी 7 में से 5, ठीक है। देखिए प्लीज अपनी गलतियों को देखते रहिए, कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, है ना। सृजन 15 पे है, ठीक है। और गलतियों को प्लीज लिखते रहो ताकि बार बार रिपीट ना हो गलतियां और आपको याद रहे आपकी गलतियां, ठीक है। तो फिर बहुत जल्द वापस से एमसीक्यू लाएंगे। बिहार बोर्ड में 100 एमसीक्यू आते हैं, उसमें से 50 करने होते हैं। अगर 50 एमसीक्यू भी आप नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो बी रेडी फॉर इट, ठीक है। चलिए अब एक नया टॉपिक करते हैं जिसे कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है जी, जिसे कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है जी, या इसको कहा जाता है पूर्व समायोजन। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व समायोजन, यानी पुरानी गलतियों को सुधारना, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, है ना, यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसी को दिखा देता हूं आपको। अब यहां देखिएगा, तो मैंने क्वेश्चन कराया तो आईओसी यूवी के 80 और भज्जी के 40 थे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? युवराज को 80,000 रुपए आईओसी के रूप में मिलेंगे, भज्जी को 40,000 रुपए मिलेंगे। अगर मैं उसे ये ना दे पाऊं, ठीक है, मैं गलती से उसे ये नहीं दे पाऊं, मैं भूल गया आईओसी देना,
तो यानी कि मैंने गलती कर दी। अब गलती का तरीका क्या है, उसे सुधारना। लेकिन अब आप लोग क्या हो कि आप लोग बड़े हो चुके, आपको समझ में आ गया कि अगर मैंने यहां गलती कर दी तो अपन छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि रबर से मिटाएंगे और दोबारा बना देंगे, है ना, या फिर इसको कटपिट करके दोबारा कॉपी पे लिख देंगे। वो तो अभी आप स्कूल में हो इसलिए, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में अगर आपने कोई गलती कर दी तो आप ऐसे मिटा मिटा के दोबारा नहीं करते, आपको इस गलती का इंपैक्ट लेना पड़ता है। यानी कि अगर आपने गलती से किसी गलत को अपना दिल दिया तो कटारे भैया कटारे भैया कटारे भैया, समझ गए। अब दिल तो आप दे चुके हो, अब वापस थोड़ी ले सकते हो, वो खलिश तो आपके अंदर रह जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन जीना बंद कर दोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा इश्क करने से डरने लगोगे। इसका मतलब बस ये है कि पुरानी गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। उस गलती से, उस जो भी था उससे जो सीख आपने ली उसको अपनाएं। तो यहां पर भी वही करना है भैया, यहां पर भी वही करना है कि अगर आपने कोई गलती कर दी ना तो यहां सुधारने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं यहां पैसे से ठीक कर दूं, नहीं। यहां पर उस गलती का इंपैक्ट लेने का प्रावधान है कि वो गलती जो हुई उसका जो असर था उसको आप झेलोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? सर पर्सनल हो रहे हैं, अरे याद रहेगा ना, इससे याद रहेगा। अब पर्सनल हो रहे का क्या मतलब है? दिल दे चुके हो क्या? टूट चुका है क्या? उप्स। बाली उमरिया में मूवी देखकर दिल दिया था रे और उसने थोड़ा खिलौना समझ के तोड़ दिया रे, ओहो। इसलिए कहते हैं बाली उमरिया में इश्क नहीं करना चाहिए। चले जी समझ गया आप मेरी बात? तो गलती अगर हुई है ना तो वो ठीक नहीं हो सकती, उसका संयोजन हो सकता है, उसको एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ते हो। यहां पर भी वही है कि उसका इंपैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो बस इतनी सी बात है यहां पर। अगर ये बात आप समझ गए तो क्वेश्चन खत्म कर गए। देखिए बहुत छोटे सा वर्किंग नोट है। अच्छा मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं, पूर्व समायोजन कहते हैं इसको, ठीक है जी। पास्ट एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं? पूर्व समायोजन। सर ये क्या हो रहा है? वही तो ये नहीं होना चाहिए था। कह रहे पर्सनल हो रहे हो, इसका मतलब है कि बेटा जिस गली पे आप जा रहे हो उस गली पे बर्बादी लिखी हुई थी फिर भी चले गए, तो कोई नहीं। अब देखना एक चीज समझना है ना, IOC ये पार्टनर को मिलता है कि उससे लिया जाता है? मिलता है। सैलरी ये पार्टनर को मिलता है कि उससे लिया जाता है। कमीशन ये पार्टनर को मिलता है कि उससे लिया जाता है, ठीक है जी। ऐसे ही आपके पास आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है जी, या फिर PNL एप्रोप्रिएशन लॉस को डाल देता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही है, इसमें और ज्यादा एडजस्टमेंट्स आते नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होती है? क्रेडिट होती हैं। तो ये पार्टनर्स को क्या होती है? मिलती है, यानी कि क्रेडिट होती है। और ये पार्टनर्स के साथ क्या होती है? डेबिट होती है, ठीक है जी। ध्यान से समझना। देखिए यहां पे फॉर्मेट फिर से दिखा रहा हूं आपको, है ना, फिर से दिखा रहा हूं, ठीक है, फिर से दिखा रहा हूं। कोई कह रहा है भैया ये ज्यादा दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ये लिख नहीं पा रहा हूं कि पर्सनल हो गया आप, क्योंकि हमारा कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। तो अच्छी बात है भाई, सही जगह पर हो, नहीं हुआ तो देखो। अब इधर यहां पर अगर आपको देख रहे हो तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड IOC, सैलरी, कमीशन, PNL का एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के केस में। और इस तरफ आता है, अगर आपको याद आ रहा होगा, ड्रॉइंग्स, आहरण पे ऋण, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, है ना, लॉस वॉस, इस तरफ आता है। तो ये हमारा डेबिट होता है, ये हमारा क्रेडिट होता है। तो बड़ा ही छोटा सा नियम है इसके अंदर, बस एक नियम आप पढ़ लो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है जी, ठीक है जी। अरे अब पढ़ाई नहीं होगी? अरे सॉरी यार, मैंने तो सोचा थोड़ा हंसा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक आ जाएगा, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते रहते हैं, इसलिए थोड़ा हंसाने के लिए बोला यार। ऐसा ना करें कि पढ़ाई नहीं होगी, फिर तो मुझे बुरा लग जाएगा, मैं रो पड़ूंगा मेरे बच्चे। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो भैया अगर मान लो मैं कहूं कि आपको IOC पार्टनर को देना था, IOC क्या होता है? प्रॉफिट का हिस्सा जो पार्टनर को अपन दे देते हैं, है कि नहीं। सैलरी क्या होता है? प्रॉफिट में से हिस्सा जो पार्टनर को दे देते हैं। कमीशन क्या होता है? वही प्रॉफिट में से हिस्सा पार्टनर को दे देते हैं। यानी ये सारी चीजें पार्टनर को दी जाती हैं, क्रेडिट की जाती हैं, ठीक है जी। हाँ भैया जी, क्रेडिट की जाती है। अगर आपने कम क्रेडिट कर दिया, फर्स्ट पॉइंट, अगर क्रेडिट नहीं किया या कम कर दिया,
तो अब क्या करोगे मुझे बताओ। किसी को आपको 100 रुपए देने थे, ठीक है जी, आपको पार्टनर को 100 रुपए देने थे, तो आपने कहा ये लो भैया पार्टनर 100 रुपए ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 100 रुपए नहीं दिए, भूल गए, तो अब आप क्या करोगे? 100 रुपए दोगे ना, सीधी सी बात है। अगर भैया 50 दे दिए, 100 देने थे, तो बचे 50 दोगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना भाई, कि मुझे किसी को 100 रुपए देने थे, मैं देना भूल गया, भुलक्कड़ सिंह हूं मैं, तो अब दे दो भैया, 100 दे दो। यानी कि अगर किसी पार्टनर को क्रेडिट करना था, आपने क्रेडिट नहीं किया या कम किया, तो क्रेडिट कर दो ना रे भैया, क्रेडिट कर दो, क्रेडिट कर दो, सिंपल, क्रेडिट कर दो भैया जी। अच्छा, अगर भैया आपने ज्यादा कर दिया तो, अब दूसरा पॉइंट, अगर क्रेडिट ज्यादा कर दिया तो ठीक है जी। कोई मुश्किल आई क्या भैया जी? मेरे को किसी पार्टनर को 100 रुपए देने थे, मैंने नहीं दिए, तो अब दे दो भैया, यानी 100 रुपए क्रेडिट में लिख दो। भैया मैंने 100 की जगह 50 दे दिए, 60 दे दिए, 70 दे दिए, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्रेडिट कर दो, पर देना पड़ेगा ना उसको। हाँ जी भैया जी। अच्छा भैया किसी पार्टनर को 100 रुपए देने थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती से 200 का नोट दे दिया, तो अब क्या करूं? उससे 100 रुपए वापस ले लो। अब मैथ्स में क्या होता है, 100 रुपए वापस लेना होता है, रियल लाइफ में आपको 100 रुपए वापस कर, लेकिन ये तो अकाउंट्स है। जो चीज यहां पर क्रेडिट होनी थी, क्रेडिट होनी थी, क्रेडिट होनी थी, अगर आपने गलती से ज्यादा कर दी, तो अब आप क्या करोगे? कमेंट में बता दो, इंटेलो कॉमियंस कमेंट में बता दो क्या करोगे। तब तक मैं इसकी भी लाइन लिख देता हूं, ठीक है जी, ठीक है। अगर डेबिट नहीं किया या कम कर दिया, हाँ जी, तो डेबिट कर देंगे, बस। क्या बात है यार, मेरे इंटेलो कॉमियंस यार, मजा आ गया, वेरी गुड। डेबिट कर दो, ठीक है जी, यहां क्रेडिट कर दो, सिंपल सी कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अच्छा, अगर भैया जी किसी चीज को आपको डेबिट करना था, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? डेबिट होता है भैया। हम पार्टनर के अकाउंट से पैसे निकालते हैं, माइनस करते हैं उसके अकाउंट को। भैया भूल गए, उसके अकाउंट से 100 रुपए निकालने थे, नहीं निकाले, अरे तो अब निकाल दो ना भैया, क्या दिक्कत है? 100 रुपए नहीं निकाले, भूल गए, चलो अब निकाल लो बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो यानी कि अगर आप डेबिट नहीं किया, ठीक है जी, तो अब कर दो यार, क्या दिक्कत है? ठीक है जी, डेबिट कर दो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा भैया, सेकेंड पॉइंट भैया, अगर डेबिट नहीं किया नहीं, ज्यादा कर दिया, अगर डेबिट ज्यादा कर दिया, तो भैया किसी से आपको 100 रुपए चाहिए थे, आपने ध्यान नहीं दिया, 200 माइनस कर दिए, तो 100 उसको वापस करो, यानी क्रेडिट करो, सिंपल। क्या ये लॉजिक आपको याद रहेगा? क्या ये कोई टफ काम है क्या भाई? क्या कोई टफ काम है? इतनी सी बात है कि किसी को 100 रुपए देने थे, नहीं दिए तो दो, यानी क्रेडिट कर दो। किसी को 100 रुपए देने थे, 200 दे दिए, तो 100 वापस लो, यानी डेबिट कर दो। किसी से 100 रुपए चाहिए थे, डेबिट करने थे भैया, चाहिए थे, नहीं लिए, तो अब ले लो, अब डेबिट कर दो। अच्छा, किसी 100 रुपए चाहिए थे, उसने गलती से 200 दे दिए, तो आप ये नहीं कहोगे अरे वाह फायदा हो गया 100 रुपए जेब के अंदर, नहीं, वापस करने पड़ेंगे, यानी कि उसके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया जी, ठीक है जी। टू आलम जी ऐसे क्यों लिख रहे हो यार, आज की पढ़ाई बर्बाद है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। चलिए जी, ठीक है। अच्छा, ये तो बच्चों को समझ में आ भी जाता है जो थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं, थोड़ा भी पढ़ लेते हैं। पर अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है, बस एक ही प्रॉब्लम है बस। प्रॉफिट पर उल्टा असर पड़ता है। क्या है भैया जी? अब ऐसे में एक ही पॉइंट है सत्यम जी, एक तो सवाल कराना पड़ेगा ना। यहां पर एक ही चीज याद रखना है कि प्रॉफिट पर इसका उल्टा असर पड़ता है। उल्टा मतलब अगर आपने क्रेडिट कर दिया तो प्रॉफिट के केस में डेबिट, तो प्रॉफिट यहां पर क्या होगा? डेबिट होगा। अभी बस आप ये रूल याद रख लो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हो सकता है आपको लगे भैया कैसे क्वेश्चन कराओगे, क्या हो रहा है। आप बस इतना रूल याद कर लो, जैसे होता है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। तो ऐसे आपको रूल याद कर लेना है, ठीक है जी। प्रॉफिट पर उल्टा असर पड़ता है, यानी कि अगर क्रेडिट कर दिया हमने क्या, इनको अगर हमने क्रेडिट किया तो प्रॉफिट डेबिट होगा, अगर डेबिट कर दो तो प्रॉफिट क्रेडिट होगा। प्रॉफिट क्या होगा? क्रेडिट होगा। बस इतना याद रखना है, प्रॉफिट क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर यहां पर ये डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है जी। और अगर आपने क्रेडिट कर दिया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या ये याद रखने में कोई मुश्किलात है? सिंपल है। इतना याद रखो कि भैया आईओसी पार्टनर को मिलता है, सैलरी पार्टनर को मिलती है, कमीशन पार्टनर को मिलता है, ठीक है। नहीं दिया तो क्रेडिट करेंगे, ज्यादा दे दिया तो डेबिट करेंगे। लेकिन जब हम ये क्रेडिट करेंगे तो प्रॉफिट को डेबिट करेंगे, अगर हम इसे डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। उल्टा ऑप्शन है भैया, पर ये उल्टा ऑप्शन क्यों है ये बताओ। देखो सिंपल सी चीज है, समझना बात को, ठीक है, समझना बात को। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, इक्वल पार्टनर थे, मुझे दोनों को 5-5 हजार रुपये 50-50 हजार रुपये बांटने थे, ठीक है। 3:2 है, चलो 3:2 का रेशियो रख लेता हूं। अब ये प्रॉफिट है, मुझे इसमें से आईओसी माइनस करना है, ठीक है, समझना बात का ना, मुझे इसमें से आईओसी माइनस करना है। ये 1 लाख रुपए थे, ठीक है जी। तो अगर मैं इसमें से आईओसी माइनस करूंगा 50,000, या चलो आईओसी जो है मेरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मेरा, वो 60,000 है, ठीक है। ये मेरा नेट प्रॉफिट था, ठीक है। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, उसमें से मैंने आईओसी 60,000 बांट दिए तो बचे कितने? 40,000। ये मेरा प्रॉफिट है ना। तो जब मैं नेट प्रॉफिट में से आईओसी बांट देता हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 40,000। अगर मैं आईओसी देना भूल गया, ठीक है जी, मैंने क्या किया, अगर मैं आईओसी देना भूल गया, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो मैंने प्रॉफिट कितना बांटा होगा? 1 लाख। तो अगर मैंने आईओसी नहीं दिया तो मेरा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना होगा भैया जी? 1 लाख। सिंपल सी बात है ना। तो अगर मेरे पास 1 लाख का प्रॉफिट है, इसमें से 40 आईओसी दे दिया तो मैं 60,000 बांटूंगा, या 60,000 आईओसी दे दिया तो मैं 40,000 प्रॉफिट बांटूंगा। तो देखो, अगर मैं आईओसी दे देता हूं तो प्रॉफिट कम है, अगर मैं आईओसी देना भूल गया तो प्रॉफिट क्या है? ज्यादा है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो आईओसी होता है ये प्रॉफिट पे उल्टा असर डालता है, अगर आप देना भूल गए तो, ठीक है जी। बस ये कॉन्सेप्ट है। तो आज हम थ्योरी रख लेते हैं, ठीक है जी। अब क्योंकि टाइम अपना नहीं, एक क्वेश्चन हो जाएगा यार, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में करते हैं। मैं एक छोटा सा आपको होमवर्क दूंगा, एक इजी सा क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइम है अपने पास, है ना, एक इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, क्योंकि क्या है, मैं थ्योरी पढ़ा दिया, लेकिन थ्योरी पढ़ा के अगर मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ना तो आप सोचोगे कि यार ये हुआ कैसे भैया, ये भैया ने कैसे कर दिया, क्या हो रहा है इसके अंदर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। आइए इसको पढ़ लेते हैं। LMNO पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं हमारे पास, इनकी कैपिटल हमें दी है 30,000, 25,000, 15,000 है, सॉरी पहला यहाँ पे है 50,000, ठीक है। 4 लोग हैं,
50,000, 30,000, 25,000, 15,000, ये इनकी कैपिटल दी हुई है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2023, जब इन्होंने 2023 का अकाउंट को खत्म किया, क्लोज कर दिया, तो इट वॉज डिस्कवर्ड, ये पता चला कि भैया जी 10% पर एनम पार्टनर्स कैपिटल पे ब्याज देना था, ब्याज देना था, नॉट प्रोवाइडेड, नहीं दिया। यानी कि मुझे भैया पार्टनर को 10% ब्याज देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है ना, क्रेडिट किया जाता है, मैंने नहीं किया, भूल गया मैं, नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री। अब वो कह रहे हैं कि भैया देखो हम पुराना ही किताब तो दोबारा जाके ठीक नहीं कर पाएंगे, वो तो बन चुकी है, प्रॉफिट वॉफिट सब हो चुका है, अब सब जगह रबर से मिटाएंगे थोड़े ही, तो मिटा नहीं सकते। तो आप एक काम करो, उसका जो इम्पैक्ट है वो डाल दो, उसका जो इम्पैक्ट है वो डाल दो, जो असर हुआ है वो बता दो। हमने कहा अच्छा जी ठीक है। अब हिंदी में देखिए, अच्छा ये भी कह रहे हैं एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड, कैपिटल आर फिक्स्ड नहीं है, मतलब कि एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगी, अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो करंट अकाउंट के नाम से एंट्री आती। अच्छा हिंदी में पढ़ेंगे, LMNO पार्टनर्स है, बराबर के साझेदार है, बराबर के साझेदार यानी इक्वल पार्टनर्स है ना, उनकी जो कैपिटल है वो है 50,000, 30,000, 25,000, 15,000। 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के खाते में बंद करने के बाद यह पाया गया कि साझेदार के विलेख के अनुसार लाभ वितरण से पहले साझेदारों की पूंजी पर 10% वर्ष की दर से ब्याज प्रदान नहीं किया गया था, करना था, नहीं किया गया। साझेदारों के बीच यह सहमति बनी कि बैलेंस शीट में बदलाव करने के बजाय इसके वर्ष के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टि की जाए। तो आपको समायोजन प्रविष्टि करनी है, ठीक है जी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए एक टेबल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एक टेबल। इसको आप एडजस्टमेंट टेबल कहते हो। क्या कहते हो? एडजस्टमेंट टेबल। इसके अंदर जितने पार्टनर्स हैं उतने पार्टनर ले लिए जाते हैं। ओ ठीक है जी। तो हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं, उनके हिसाब से इसको कर देते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो जितने पार्टनर होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा टेबल बनानी है। बड़े ही आराम से हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको अपन कहते हैं एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट टेबल। हेडिंग डाल दो आप, एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है जी। अब पार्टनर थे LMNO थे ना, LMNO, तो LMNO, और ये हो जाता है टोटल, जो टोटल असर पड़ा वो, ठीक है। सिंपल है। अब हमने क्या किया भैया जी, 10% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, यानी पार्टनर को क्रेडिट करना था, भूल गए, तो अब कर दो भैया। तो ये देखिए, ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, ठीक है जी। अब क्रेडिट करो 10%, तो 50,000 का 10% 5,000, 3,000 का 30,000 का 3,000, 2,500 और 1,500। तो ये आ जाएगा भैया जी, L को मिलेंगे 5,000, M को मिलेंगे 3,000, इनको मिलेंगे भैया 2,500 और इनको मिल जाएगा 1,500। अब ये मुझे क्रेडिट करना था, मैंने नहीं किया तो अब कर दिया जी, ठीक है। तो टोटल कितना? 5 और 3 8 और 2 10, 11 और 12, तो ये आ गया हमारे पास 12,000। अब ये जो पार्टनर्स थे ये क्या थे? इक्वल पार्टनर थे, तो प्रॉफिट पे उल्टा असर होगा, प्रॉफिट पर उल्टा असर होगा, तो प्रॉफिट शुड बी डेबिटेड। प्रॉफिट पे उल्टा असर होगा ना, प्रॉफिट पर उल्टा असर होगा, प्रॉफिट शुड बी डेबिटेड। ये देख लीजिए, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्रेडिट नहीं किया या कम कर दिया तो क्रेडिट कर दो। ओके भैया जी, मैंने क्रेडिट कर दिया, और प्रॉफिट पर उल्टा असर होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ऐसा क्यों? मैंने आपको दिखा दिया कि जब आईओसी आप देते हो तो प्रॉफिट कम होता है, अगर आपने आईओसी नहीं दिया तो प्रॉफिट ज्यादा दे दिया है, तो जो चीज ज्यादा दे दी उसे वापस लोगे, जो चीज ज्यादा दे दी उसे वापस लोगे, इसलिए डेबिट करोगे। सिंपल सी बात है। लो भैया जी, हो गया ये। अब आपका आ जाएगा यहां पर
ठीक है भैया जी, हो गया भैया, ये तो बड़े ही सिंपल तरीके से हो गया। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल 16 आने सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गया। ठीक है जी। अब प्रॉफिट जो था वो हमारा 12,000 का टोटल असर पड़ा है, और पार्टनर क्या थे, इक्वल पार्टनर थे, बराबर के साझेदार थे। बराबर यानी 12,000 को 4 पार्टनर्स में बराबर ही बांट दो। तो यहां ब्रैकेट में लिख दो 12,000 इंटू 1:1:1:1:1। लो भैया जी बांट दीजिए। तो 4 पार्टनर तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3,000, यानी हर पार्टनर का 3,000 डेबिट होगा, 3,000 डेबिट होगा, 3,000 डेबिट होगा, 3,000 डेबिट होगा, और यहाँ पे 12,000 आ जाएगा। तो ये हो गया नील। अच्छा अब यहां देखिए आप जरा, यहां पे क्या लिखा है, क्रेडिट, यहां पे क्या लिखा है, डेबिट। तो बड़ी वाली साइज किसकी है, क्रेडिट की। तो जो बड़ा है वो यहां आ जाएगा 2,000 क्रेडिट, सिंपल। अब यहां पर भैया क्रेडिट भी 3 डेबिट भी 3, तो यहां कुछ नहीं क्योंकि इसका कुछ बैलेंस है ही नहीं। फिर यहां पर भैया क्रेडिट में है 2,500, डेबिट में है 3,000, तो ये बड़ी वैल्यू है, तो माइनस करोगे तो 500, इनको माइनस करना है जी। हाँ ध्यान रखना, इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। क्रेडिट और डेबिट आपस में माइनस होते हैं, क्रेडिट और क्रेडिट प्लस होते हैं, क्रेडिट और डेबिट माइनस होते हैं। हाँ जी, तो ये 500, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। भैया डेबिट क्यों आ रहे हैं, ये देखो ना डेबिट वाला साइन बड़ा है, तो जो अमाउंट बड़ा है वो कर दो, चुटकी बजाई के सवाल कर लेंगे। ऐसा ही हम 12वीं में कमाल कर लेंगे। लो भैया जी, अब देखो इसकी जर्नल एंट्री और आसान है, एकदम आसान है। बस ध्यान रखना, इन्होंने बोला कि नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड मतलब फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग में अपन कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो ये देखिए भैया जी इसकी जर्नल एंट्री, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, समायोजन एंट्री या प्रविष्टि, जो भी आपको हिंदी में याद हो। अब जो डेबिट है उसे डेबिट में लिखो, डेबिट पहले आता है ना, तो बस एंस कैपिटल अकाउंट। अगर भैया ये फिक्स्ड मेथड होता तो मैं यहां करंट अकाउंट लिख देता, बस एंस कैपिटल अकाउंट, ओस कैपिटल अकाउंट। और एक फतेह की बात, दोनों इक्वल आएंगे डेबिट और क्रेडिट का टोटल, तो ये आ जाएगा डेबिट, ये आ जाएगा डेबिट। 500, 1500 टू एल्स कैपिटल 2,000। लो भैया जी बताओ, हलवा है कि नहीं है अकाउंटेंसी, हलवा है। यहां आपका जलवा होगा कि नहीं होगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो, है ना, वरना वो फिर वही करोगे। अपन अब मिलेंगे अगले मंडे, तो भैया जी तब तक आपको क्या करना है, रिवीजन करना है ना, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो मैं पढ़ाता रहूंगा, 40-50 बच्चे पढ़ते रहेंगे और बाकी सब बैकलॉग करते रहेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है यार, अपने को बिहार में कॉम्युनिस्ट का जलवा मचाना है। हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव में कॉम्युनिस्ट वर्ड को पहुंचाना है, ठीक है। चलें फिर। अच्छा अब यार देखो कई दिनों बाद मिलेंगे, तो एक छोटा सा होमवर्क है, इसमें जो लॉजिक मैंने सिखाया आपको उसी लॉजिक से सवाल सॉल्व करना है, ठीक है जी। जो लॉजिक मैंने आपको सिखाया है उसी लॉजिक से सवाल सॉल्व करना है, हो जाएगा, ठीक है। और काफी दिन का टाइम है, तो आप आराम से रिवीजन भी कर सकते हो, आराम से सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। आज एमसीक्यूज में जिसने जो जो गलती की है, अगर आपको आगे चल के अच्छा करना है तो गलती को लिखना है और याद रखना है ना, कि वो दोबारा गलती रिवाइज ना हो। चलो जी, तो बड़े दिनों बाद आपसे मिला यार, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। आप लोगों की एनर्जी अच्छी है, धीरे धीरे बच्चे बढ़ भी रहे हैं, बस एमसीक्यू में थोड़ा आप लोगों ने गड़बड़ किया है, तो उम्मीद है कि आगे आप ऐसा नहीं करेंगे, वरना डांटता भी हूं मैं, पता नहीं होगा आप लोगों को। And everyone is gangster until Niku here arrives. हाँ जी चलिए, तो एक बार टमाटर भेजे प्लीज, फिर चलते हैं, है ना। टमाटर भेज दे भैया जी। हाँ कम बैक होगा ना, उम्मीद है। हैव स्माइल्स, पेट स्माइल्स। फिर मिलेंगे, कहो ना बाय की जगह फिर मिलेंगे कहीं, तो अच्छा लगेगा। बाय का मतलब टाटा बाय बाय हो जाता है, पर अपन तो दोबारा मिलने वाले हैं। सर अभी आप सीबीएसई बैच पे फोकस, नहीं जी आप ही को पढ़ा रहा हूं तो आप ही पे फोकस है ना यार। हाँ जी ये हुई ना बात, टमाटर और फिर मिलेंगे। चलिए प्रिया जी जब एंड होगा बता दिया जाएगा ना।
चलो चलते हैं फिर, हाँ ये हुई ना बात, हाँ फिर मिलेंगे एंड टमाटर, ठीक है। सो थैंक यू माय डियर कमेंट्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड एक प्यार सा मोटो है भाई, हैव स्माइल स्प्रेड स्माइल्स बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट। उम्मीद है अगली बार जब हम बहुत दिनों बाद मिलेंगे तो आप रिवीजन करके रखेंगे ताकि अगली क्लास में जो क्वेश्चंस हो वो आप खुद से करेंगे, ठीक है जी। चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा।